नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भारत भवन में अपनी 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत परंपरागत स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुई है। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत और रंगारंग नाट्य प्रस्तुतियां दिखाई गई, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत भवन में पिछले 4 दशकों में कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कलाकारों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के अंत में उपस्थित अतिथि और दर्शकों ने इस सांस्कृतिक आयोजन की प्रशंसा की और भारत भवन में उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का हमारे अपने राज्य की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, भोपाल के हमारे सभी कला प्रेमियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, आपका पुनः वंदन है। मंच पर ही विराजमान पद्मश्री भूरीबाई, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। जो 89 सदस्य के नाते से आज हमारे बीच विराजमान है। हमारे विधानसभा के साथी पूर्व संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत जी के भाई माननीय उमाकांत जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। एसीएस शिवशेखर जी लगातार अपने उपस्थिति से, अपने समय के साथ इस पूरे काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लगे रहते हैं। मैंने लाख पिंड छुड़ाना चाहा पर शिवशेखर जी पकड़ करके न कहा नहीं, ये कला के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल, आपके आग्रह से मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतने गौरवान्वित करने वाले हमारे प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रसाद जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कठिनाई ज़रूर है, लेकिन हमने कहा मैं अपने हाथों से उनको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो हमने कहा थोड़ा सा समय निकालना ज़रूर कठिन जा रहा, लेकिन आपको सबको देख के सारी चीज़ें भूल गया, ऐसा लग रहा कि वास्तव में यहाँ आना मुझे अपना और मन अच्छा हो गया सुन करके, देख करके। आपकी इतनी बड़ी संख्या में किसी भी स्थान के लिए इतना प्रेम होना, और वास्तव में इसकी डिज़ाइन से लेकर के 44 वर्ष की यात्रा, मैं अभी शिवशेखर जी से पूछ रहा हूँ सालगिरह का क्या अर्थ है। तो सालगिरह का एक अर्थ ये भी, साल गिरा, एक गिरा फिर आगे बढ़ा। तो मनुष्यों के लिए तो हमारी आयु जो भी निर्धारित परमात्मा ने दी, उस तरफ बढ़ने के लिए आयु कम पड़ रही है, लेकिन ऐसे संस्थानों के लिए आयु बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो 44 है, ये 440 में भी इतने आनंद से मनता रहे, ये मैं शुभकामना दे रहा हूँ अपनी ओर से, क्योंकि ये भवन नहीं है, ये जीवंत एक रचना है। और इस रचना के बलबूते पर हम अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की, वैसे तो मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश का गौरव आज के हमारे अतिथि से और कई गुना अपना वो अतीत को जीवंत हम पा रहे हैं। भगवान कृष्ण की वो 5000 साल पुरानी यात्रा, जब 64 कला 14 विद्या के माध्यम से मध्य प्रदेश ने कृष्ण को श्री कृष्ण बना करके दुनिया के अंदर उनका विराट व्यक्तित्व से परिचय कराया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज वो हम भगवान कृष्ण के उस काल का स्मरण करके रोमांचित हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। वैसे तो भगवान के जीवन की इतनी प्रकार की विधाएं हैं और इतने प्रकार से उनने अपने जीवन को सार्थक किया है, वो सदैव हमको लालायित करता है। लेकिन वो मुरली की तान, वो यमुना का किनारा, गोकुल वृंदावन का आनंद, वो रास और तमाम प्रकार की सांगीतिक दुनिया का जो आनंद है, सच में वो हरि से इस हरि की यात्रा में हम अपना जीवन धन्य करेंगे, ये सौभाग्य की बात। वो भी हरि है, उनके हाथ में भी इसी प्रकार का, और एक खास बात परमात्मा की कृपा है। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, और परमात्मा की कृपा है कि हम तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और अब जैसा मैं हूँ वैसा आप हो, तो प्रकृति से भी जीव का संबंध जोड़ने वाला। जगदीश चंद्र बसु जी ने जरूर 1904 में सिद्ध किया होगा कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से कि पौधों में प्राण होते हैं,
लेकिन हरिप्रसाद जी के हाथ में आते ही पौधे में प्राण होते हैं। हमको सबको एहसास होता है कि हमारी श्वास के साथ आप भी अपना राग जब अलापते हैं तो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो निर्जीव को सजीव करने की यात्रा का भी आज का ये संध्याकालीन सत्र है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मध्य प्रदेश की ओर से पुनः जोरदार अभिनंदन हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के लिए। सौभाग्य की बात है, इतने उच्च श्रेणी के कलाकार हमारे बीच, राजा भोज की नगरी भोपाल के ताल के किनारे आज ये अमर संध्या करने आए हमारे बीच, हमारा सबका सौभाग्य। और एक बार फिर मैं कल्चर मिनिस्ट्री को, सभी लोगों को, आप सबको बधाई देता हूँ। 10 दिन तक चलने वाले अलग अलग प्रकार के सारे कार्यक्रमों के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। परसों शिवरात्रि है और शिवरात्रि हमारे लिए तो ये दोनों देवताओं का अद्भुत आनंद है। भगवान शिव को याद करो या भगवान विष्णु को याद करो, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। दोनों के जीवन से संगीत का कितना अद्भुत रिश्ता है। दोनों के आनंद से हमारी संस्कृति सदैव अपने आप को गौरवान्वित करती रही है। मेरी अपनी ओर से सभी 10 दिन तक और 10 दिन के बाद भी जो सब चलने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम संचालक संस्कृति आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में भाग लिया है। इस अवसर पर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज में कन्या शिक्षा, सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत बढ़ती जा रही है। महोत्सव के दौरान श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और विवाह समारोह को सफल और बनाने में योगदान दिया है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री और पीठाधीश ने उपस्थित लोगों का आशीर्वाद लिया और कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देशवासियों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच हुए डील में देश के हित सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय किसानों और देश की सेवा के लिए समर्पित है और उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किए हैं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हित की रक्षा करने, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो,
और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क, मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मंदिर के सुरक्षा अधिकारी जयंत सिंह राठौड़ ने बताया है कि इस बार लगभग 10 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंदिर में 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है, जिसमें लगभग 1000 सुरक्षा गार्ड, 700 पुलिसकर्मी और होमगार्ड टीम शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था में भारी केंद्रीय और आंतरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन निगरानी, 700 सीसीटीवी कैमरे और 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा अधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन और निर्देशों का पालन करें ताकि महाशिवरात्रि उत्सव सुरक्षित और सफल रूप से संपन्न हो सके। महाशिवरात्रि पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देख के यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग 1000 के लगभग सुरक्षा गार्ड हैं। पुलिस विभाग का अमला रहेगा, होमगार्ड के रहेंगे। सभी गार्ड और जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं उनको श्रद्धालुओं से विनम्रता से बात करने, कार्य करने की सलाह दी है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी परेशानी को समझें और उसको हल करें। साथ ही इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आएंगे, उनके जो साथ आने वाले सामान, उनके साथ बच्चे, बड़े, बूढ़े आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। टोटल 1000 के लगभग गार्ड हैं। उसके साथ 700 का पुलिस का बल रहेगा, होमगार्ड का बल रहेगा। उसमें बाह्य व्यवस्था, मध्य व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था, 3 स्तर की व्यवस्थाएं की हैं। जो आंतरिक व्यवस्था रहेगी वो मंदिर प्रांगण, गर्भगृह, गणेश मंडप इस प्रकार है। बीच की जो मध्य व्यवस्था है वो बीच में आउटर एरिया रहेगा मंदिर का, और एक बिल्कुल बाह्य व्यवस्था रहेगी। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है।
लगभग 700 के लगभग सीसीटीवी हैं। हमारे 2 कंट्रोल रूम है जिससे सतत निगाह रखी जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर समिति ने मजबूत और व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और होमगार्ड की टीमों के साथ साथ निगरानी कैमरों और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन और नियमों का पालन करें ताकि महाशिवरात्रि का पर्व सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और महाकालेश्वर मंदिर में बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। महाशिवरात्रि पर बता दें कि यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यहां तमाम व्यवस्था की गई है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर समिति ने व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस और होमगार्ड यहां तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं से अनुशासन पालन का आग्रह किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर समिति ने मजबूत और व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और होमगार्ड की टीमों के साथ साथ निगरानी कैमरे और कंट्रोल रूम की व्यवस्था से की गई है ताकि श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे मंदिर परिसर में अनुशासन और नियमों का पालन करें ताकि महाशिवरात्रि का पर्व सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की तिथि पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की आराधना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति भाव से गूंज उठा। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भस्म आरती का आयोजन हर साल विशेष तिथियों पर किया जाता है जिसमें भगवान महाकाल के भक्त उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। और उज्जैन से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां महाकाल मंदिर में भस्म आरती का आयोजन हुआ और इसके साथ ही यहां तमाम श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करी, बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और इसके साथ ही बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भक्तिभाव से मंदिर परिसर गूंज उठा। हर हर महादेव की जयघोष यहां लगाए गए श्रद्धालुओं द्वारा और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगकर यहाँ सभी भक्तजन बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए हैं और इसके साथ ही सभी ने अपने जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और अपने परिवार की कामना की है। और इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए नजर आए। भक्तिभाव से मंदिर परिसर गूंज उठा। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए ताकि दर्शन के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान श्रद्धालु बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए हैं और उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती का आयोजन किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की आराधना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिभाव से गूंज उठा। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भस्म आरती का आयोजन हर साल विशेष तिथियों पर किया जाता है जिसमें भगवान महाकाल के भक्त उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी।